सरेंडर किया है। जावेद की गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर बरेली पुलिस खुलासा करेगी कि जावेद ने पूछताछ में अब तक क्या क्या बातें कही। उसके बाद बदायूं पुलिस उसको वहां से बदायूं लेके आएगी बरेली से प्रोडक्शन वारंट पे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मृतक बच्चों के पिता विनोद है। विनोद जी, जावेद को खुद ने सरेंडर किया है और बरेली में जाके किया है। जावेद ये दावा कर रहा है कि वो घटनास्थल पे था ही नहीं, वो यहाँ पर था ही नहीं। जब था नहीं, वो दोनों हमारे सामने की बातें हैं, हमारी मैडम के बच्चों के सामने की बातें हैं। जब दुकान सामने है, दोनों भाई साथ जाते हैं, साथ आते हैं। उनका सैलून दुकान है तो वो कहीं जाते ही नहीं है, छुट्टी नहीं करता कोई भी। ये दोनों आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 8 बजे दुकान बंद करते हैं। मगर मंगलवार को दुकान इन्होंने बंद नहीं की थी, बंद रखी थी कि 6 बजे इन्होंने दुकान पहले बंद कर दी गई है कि उसमें मतलब हिंदू धर्म में बाल कम कटिंग कराते हैं और सेब कम बनाते हैं मंगल वाले के लिए। मंगल है, बृहस्पतिवार है और बाकी तो हर किसी दिन चलता अपने यहाँ। तो इसलिए जो है उसको पकड़ा गया है। वो तो झूठ बोल रहा है इस चीज़ को, मगर हमें उस पर जो है पूरे सबूत चाहिए इस चीज़ का कि पूरा घटना इस तरह की जानकारी देगा ये। और इसमें ये जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति जरूर इससे जुड़ा है, किसी घटना करवाई है, कि अकेले का काम इसका नहीं है। जब हमने बच्चे 2 खोए हैं तो उसका पूरी जानकारी तो मुझे मिल जाए कि हमारे क्यों मारे गए, क्या मासूम ने इसका बिगाड़ा था या मैंने क्या बिगाड़ा था, या मेरा कोई दुश्मन अगर है तो वो मुझसे वार करता या मेरे बच्चों पर क्या वार किया। अरे वो मुझे मार देता, मुझे कोई दिक्कत रही थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे चले गए बेचारे, उनने क्या उससे बार कर दिया बताओ, उसकी गर्दन काट दी उसने। ये क्या इसका तमाशा है। अब उससे ये पूछा जाएगा कि इसके साथ में कौन कौन जुड़ा है, वो खुद ही बोलेगा। जब उस पर मार पड़ती है ना, पुलिस अच्छे अच्छे करवा देती है। अब मेहनता को हमारा प्रशासन ही हमारा सहयोग करेगा, वही इससे सब पूछ लेगा, सब बताएगा वो कि इसके साथ कौन जुड़ा है। ये एक चीज ये है कि मंगलवार को जावेद और साजिद दोनों यहाँ पर घर पर साथ आए थे या साथ आए थे बाइक से। अच्छा, बाइक खड़ी थी, पैसे दिए गए हैं और जावेद ही खड़ा रहा था और साजिद अपने जो है हमारा बच्चा जो था, मैडम अंदर चलेंगी पैसे देके, तो वो साथ में पीछे चला गया। जब उसने सोचा ये भब्बर हो रहा है तो उसने उठाई बाइक, निकल गया, तुरंत गायब हो गया है। क्योंकि वो दोनों अलग नहीं होते हैं, दोनों मतलब साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे वो। यानी जावेद जो अभी अपना वीडियो वायरल किया है, वीडियो सर्कुलेट करवाया है, तो वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब उसे जानकारी पूरी देगा वो। देखिए मार जब पड़ती है ना तो अच्छे के बोल देंगे। वो तो ये कहेगा बचने के कारण कि जब 2 हत्या हुई हैं तो उसमें छोड़ देगा क्या कोई। जब हमारे घर में आया है तो हम जानते नहीं जावेद कौन है और साजिद कौन है। भाई 2 भाई हैं, 2 में तीसरा तो नहीं पैदा हो गया कोई। भाई हम आपको जानते हैं, कोई आपसे दूसरी कोई शकल तो नहीं है, शकल तो आपकी 2 ही है, तीसरी थोड़ी हो सकती है। तो इन चीज़ों को पूरी जानकारी दी जाए और इनकाउंटर इसका ना किया जाए, पूरी जानकारी इसी ली जाएगी। ये पूरी जानकारी देगा और इसके साथ कौन कौन जुड़ा है वो सब जानकारी पूरी बताएगा। और पूरी हमको इंक्वायरी इसकी चाहिए और तभी हमको जो है इसका वो खुलासा होगा। हमारे पास एक वीडियो है और आप वीडियो देख कर ये थोड़ा सा तस्वीर साफ करें कि क्या ये जावेद है, आप क्योंकि आप लोग यहीं पर रहते हैं। हाँ ये जावेद है। हाँ जावेद है जी। क्या क्या जो मारा गया है वो बड़ा वाला, ये छोटा वाला। मैं नाम नहीं जानता, मगर ये जानता हूँ ये छोटा है वो बड़ा है। क्या जब ये मंगलवार को जब यहाँ पर आया था तो इन्हीं कपड़ों में आया था? कपड़ा तो मैंने पहचान सकता, कपड़े तो दूसरे हो सकते हैं, मगर ये ध्यान नहीं दिया मैंने। मगर यहाँ ये दोनों थे उस समय। अच्छा। हाँ उस समय ये दोनों थे। दोनों थे यहाँ जी पर? दोनों थे। तो क्या मंगलवार को इनकी दुकान बंद रहती है? दुकान इसने बंद की है, मतलब पहले जल्दी बंद कर दी है। अच्छा। हाँ वैसे बंद करते थे ये जो है रोज 8 बजे, 7 से पहले दुकान इसकी बंद नहीं होती, 9 बज जाते किसी दिन। और सुबह इसकी दुकान खुलती है 6 बजे से पहले ही खोल देता किसी दिन। कि मैं सेब बनवाता, कहीं जाता था सुबह तो मैं तो जल्दी निकल जाता, तो ये 6 बजे से पहले दुकान खोल देता थी। तो प्रणय ये तस्वीरें हैं जिसकी पुष्टि खुद मृतक बच्चों के पिता विनोद जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। यही वो जावेद है जो मंगलवार को यहाँ पर आया था। और यह जानकारी साझा करें, उनका रुख करेंगे वापस से। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, अभी क्या अपडेट मिला है? जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए बिल्कुल बदायूं कांड में जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली से उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो सरेंडर की फिराक में बदायूं आ रहा था दिल्ली से, और हालांकि उसने इस बात को कहा है कि इस पूरी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बदायूं जब उसको फ़ोन करके जानकारी दी कि उसके भाई ने ये कांड कर दिया तो वो बदायूं पहुंचा और उस वक्त उसने वहाँ पर भारी भीड़ देखी। उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली सीधे भाग गया। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद वो दिल्ली में ही रहा और अब वो कल बरेली के रास्ते बदायूं जा रहा था, तो कल देर रात में उसको अरेस्ट किया गया है। हालांकि अभी पुलिस के जो आला
अधिकारी हैं वो इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बरेली बस स्टेशन के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आज हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी पूरी मामले की जानकारी जो है वो साझा की जाए। फिलहाल जावेद का ये जो वीडियो है ये सामने आ चुका है, जिसमें जावेद कबूलनामा कर रहा है कि कैसे ये पूरी घटना हुई है। हालांकि वो इस घटना से अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहा है, कह रहा है कि इस घटना की जानकारी इसको नहीं थी, उसको ये पता चला, उसको फोन पे किसी ने बताया कि उसके भाई ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है, तो वो भाग के पहुंचा, तो वहां पे उसने भीड़ देखी तो डर के मारे वो दिल्ली भाग गया। फिर दिल्ली से वो वापस जो है सरेंडर की फिराक में बदायूं जा रहा था, तभी बरेली में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले के पीछे चूंकि जो बच्चों के पिता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं जावेद भी था, तो ऐसे में अब तमाम जो विरोधाभास वाले बयान हैं उनकी जो सच्चाई है, जो असत्यता है, वो पुलिस को पता लगाने की कोशिश करनी, क्योंकि पुलिस ने भी जब शुरुआती जब ये पूरा मामला आया था तब एक ही आरोपी की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जब परिवार वालों ने बताया तो 2 आरोपियों की बात सामने आई, जावेद और साजिद की। तो ऐसे में जावेद का ये नाटकीय ढंग से गिरफ्तार होना, ठीक है विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो जारी किया गया है जावेद का। यार ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों उन्ने क्यों करे, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद यही कितने बच्चे मारे? 2 भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा गाली वाली मत देना, ठीक है? ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे उन्ने क्यों करे, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद यही कितने बच्चे मारे? 2 भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा गाली वाली मत देना, ठीक है? ऐसा क्यों किया यार, ये तो संवाददाता अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अभी आपको क्या अपडेट मिला है? बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जावेद को। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि देर रात जो है सैटेलाइट बस स्टैंड से जावेद को गिरफ्तार किया है। और अभी की बात की जाए, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जल्दी एक प्रेस वार्ता करके पूरा मामला मीडिया से ब्रीफिंग किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस तरह से वो फरार हुआ, किस तरह से बरेली में आया। लेकिन ये है कि बरेली में कुछ जानने वाले लोग थे, उनसे संपर्क करा, लेकिन उन्होंने एक अच्छे शहरी होने के नाते जो उन्होंने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मौजूदा हालत में अभी जो है जावेद से पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए, लेकिन जल्दी जो सूचना ये आ रही है कि जल्दी जो है एक प्रेस वार्ता की जाएगी और पूरे मामले को देखा जाएगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी जो हत्याकांड कर दिया आखिर इन दोनों भाइयों ने क्यों किया था। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि आखिरकार इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। खुद को हालांकि बेकसूर बता रहा है जावेद और यही कह रहा है कि इस वारदात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और खुद पुलिस के सामने गया। नहीं, वो था, दोनों थे, झूठ बोल रहा है ये बचने के लिए। बचना नहीं चाहिए, जैसे हमारे 2 मरे, मैं भी इसे देखना चाहती हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ, उसे मरना देखेंगे सामने, मेरे मारो सामने, पहले उससे पूछताछ की जाए, ऐसे नहीं बताएगा वो। अभी आप लोग को लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि इतने मासूम बच्चों को इस तरह से हत्या करना, क्या कारण हो सकता है? तो भाई तो कारण पूछेंगे उससे, उसने क्यों मारा, क्या कारण था उससे। हमारे बच्चों से हमारा तो कोई उससे कोई वास्ता ही नहीं था। आखिर क्यों दुश्मनी थी, क्या थी दुश्मनी? किसी ने उसे पैसे दिए या क्या करा, ये पूछना चाहते। आपको लगता है कि किसी ने हत्या भी करवाई हो सकती है? हो सकता है, कोई हो भी सकता है। कोई दुश्मनी आपके परिवार से? हमारे परिवार से किसी से नहीं है ना, हमारे यहाँ से कहीं किसी से है, लेकिन हो सकता है कोई करवा भी सकता है। क्योंकि साजिद जब आया था उसने कहा था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, पैसे चाहिए, आपसे पैसे भी मांगे। लेकिन उसकी पत्नी से हमने बात की, उसका कहना है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो 15 दिनों से अपने मायके में। तो यही आप समझो कि पूरा आया प्लान से मारने बच्चों को, आया तो मर्डर के हिसाब से, तभी झूठ बोला। मुझे क्या पता उसके घर में क्या हो रहा क्या नहीं है, हमें उसके घर से क्या वास्ता है। तो कुल मिला के झूठ बोल के इस तरह से प्लान किया उसने। कोई साजिश हो सकती है, पहले से प्लान किया होगा घर में घुसने। क्या पता, वो तो यही बताएगा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे इंसाफ मिलेगा मासूम बच्चों को। तो यही दिलवाएगा, ये करवाएगा, तब बताएगा ये।
हमें बच्चों का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है और माँ चाहती है कि मासूम बच्चों को इंसाफ मिले। जब जावेद की गिरफ्तारी हुई है तो बदायूं पुलिस इनके सामने पूछताछ करे और बताए कि हत्या करने के पीछे मकसद क्या था। राजू राज, जी मीडिया, बदायूं। माँ बार बार यही कह रही है कि इसी से पूछिए, यही राज उगलेगा कि आखिरकार उनके बच्चों की हत्या क्यों की गई है। जो एक बड़ा सवाल सभी के जहन में इस वक्त उठ रहा है कि आखिरकार साजिद ने क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। क्या वाकई प्री प्लान थी चीजें? साजिश के तहत ये जावेद को लेकर यहाँ पर आया। हालांकि जावेद इस पूरी वारदात से अपने आप को अलग बता रहा है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्यों साजिद ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद भी नहीं था। लेकिन अब जावेद से पुलिस पूछताछ कर रही है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अजय, अब जो अगली कार्रवाई है वो किस तरह से होगी? क्या बरेली पुलिस अब बदायूं के लिए लेकर जाएगी जावेद को, या फिर कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पा रहा है? देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में जो है प्रेस वार्ता की जाएगी, क्योंकि बरेली जो है बरेली मंडल में जो है बदायूं भी आता है, तो कहीं ना कहीं आईजी जो है बरेली प्रेस वार्ता कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा भी है कि हाँ, प्रेस वार्ता करने के बाद उसको बदायूं ले जाया जाएगा। तो पूरा मामला बदायूं पुलिस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी जो है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि जिस तरह से वीडियो वायरल किया उसने कि अपने आप को बेकसूर को बताया, और जो उसके परिवार के वाले हैं वो ये कहते हैं कि दोनों भाई साथ में थे, ये अपने आप को अलग बता रहा है। तो आखिर साजिश क्या है, कहाँ साजिश हुई, क्यों उन मासूमों की हत्या की? बड़ा सवाल है और इसी सवाल से पर्दा उठाने की कोशिश बरेली पुलिस कर रही है। लगातार उससे पूछताछ जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है प्रेस वार्ता की जाएगी और बताया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ करके बताएगी, मीडिया से रूबरू होगी कि आखिर ये कोई हत्याकांड के पीछे कारण क्या है। जी बिल्कुल, अब इस मामले को लेकर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसके बाद ही ये जानकारी साफ हो सकती है, क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है जावेद से। उसके बाद ही शायद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है, इसके पीछे वजह क्या रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्यों इन मासूमों की हत्या की है, आखिरकार इनका कसूर क्या था, या फिर इनसे दुश्मनी साजिद की क्या थी जो उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अभी कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। अजय, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।